हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रितेश सर और आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सिंटेक्स। आपको पता है कि सिंटेक्स का एक और नाम है, वो क्या नाम है? उसका दूसरा नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जी हाँ, सिंटेक्स को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई सिंटेक्स का हिंदी क्या होगी तो आप क्या बोलेंगे? तो आपको मैं बता दूं कि सिंटेक्स का हिंदी होता है वाक्य विन्यास। जी हाँ, सिंटेक्स को हिंदी में वाक्य विन्यास कहा जाता है। जिस प्रकार आप लोग बचपन में पढ़े होंगे या क्लास 8 में, 9th में, 10th में पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 एक्सेट्रा, उसी प्रकार से आपका ये सिंटेक्स है जिसे कि वाक्य विन्यास कहा जाता है। तो यानी यहाँ पे 1s2 वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली बात ये है कि सिंटेक्स में आपको यह मतलब जानना जरूरी है कि अगर कोई भी सेंटेंस लिखा गया है तो वो हमारा जो सेंटेंस लिखा गया है वो सही है या फिर गलत है। अगर कोई भी सिंपल सेंटेंस की बात किया जाए तो सबसे पहले सेंटेंस में आता है क्या? तो भाई सब्जेक्ट। सबसे पहले किसकी चर्चा होती है? सब्जेक्ट की। उसके बाद वर्ब की चर्चा होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट की चर्चा होती है। यानी कहने का मतलब है अगर हम कोई भी सेंटेंस को लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी सिंटेक्स के नियम के अनुसार हम लोग शुद्ध लिख पाते हैं या बोल पाते हैं। तो वैसे चीज को जानने के लिए हम लोग इस टॉपिक को सीखते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसका डेफिनेशन पे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। इसका परिचय कैसे देंगे, इसकी परिभाषा कैसे? द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ब अकॉर्डिंग टू एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट इज कॉल्ड सिंटेक्स। कुछ समझ में आया? नहीं आया? चलिए देसी स्टाइल में सीखते हैं। बोल रहा है कि अगर किसी भी सेंटेंस में उपयुक्त सब्जेक्ट के अनुसार उपयुक्त वर्ब का ही प्रयोग क्या कहलाती है? तो सिंटेक्स। जी हाँ, अगर किसी भी सेंटेंस में जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा ही हमें वर्ब अप्लाई करना है। अगर हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसा अप्लाई होगा? आपका सिंगुलर। अगर आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब आपका कैसा अप्लाई होगा? तो प्लूरल। यानी कहने का मतलब जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, यानी जैसा सब्जेक्ट आएगा वैसा ही बिल्कुल आपको वर्ब का क्या करना है? तो प्रयोग करना है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आते हैं अब इसके रूल्स एंड यूजेस पे। इसके बहुत सारे रूल्स और यूजेस होते हैं। तो क्लास 9th में और 10th में अप्रोक्स आपको 26 to 27 आपको पढ़ने हैं। तो रूल्स नंबर फर्स्ट में बोलता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो रूल नंबर आपका फर्स्ट बोलता है कि अगर सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट की चर्चा हुई है तो आने वाले आपके वर्ब भी कैसे होंगे? तो सिंगुलर होंगे। जैसे द बॉय, जो कि आपका एक सब्जेक्ट है, जो कि कैसा है? तो ये आपका सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है कि नहीं? तो उसके साथ आप बताइए कैसे यहाँ पे वर्ब अप्लाई होगा, सिंगुलर या प्लूरल? जी हाँ, बिल्कुल सिंगुलर होगा। द बॉय प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पर आपका भी अप्लाई हुआ है जो कि क्या है? तो आपका सिंगुलर वर्ब है। यानी कि द बॉय आपका एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए आपका वर्ब भी कैसा आया? सिंगुलर। यानी कहने का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब आएगा? तो सिंगुलर। यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है ये आपका एक प्रकार का सब्जेक्ट ही तो है जो कि आपका कैसा है? तो ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे आपके वर्ब कैसे आए हैं? तो सिंगुलर वर्ब आए। ठीक है, आप लोग देखेंगे रूल नंबर 2। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। अगर किसी भी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आने वाले वर्ब भी आपके कैसे होंगे? तो वो प्लूरल होंगे। कैसे? तो एग्जांपल आप देखेंगे, द बॉयज प्ले क्रिकेट। द बॉयज प्ले क्रिकेट। यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? तो ये आपका एक प्लूरल है, इसलिए आपका यहाँ पे जो वर्ब अप्लाई हुआ है यानी कि भी अप्लाई हुआ है जो कि कैसा है? तो ये बीवी यानी कि प्लूरल वर्ब। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट में जो हमारा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो आपका प्लूरल, और इसके पहले मैंने यहाँ पे क्या लगाया? तो आर्टिकल द लगा है।
तो यहाँ पर आपका ग्रामेटिकली कुछ हद तक आपका ये सही भी है। अगर हम लोग बात करें ट्रांसलेशन के टर्म की, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि कोई भी कॉमन नाउन का प्लूरल नंबर के साथ हम आर्टिकल का भी प्रयोग कर सकते हैं ट्रांसलेशन में, जिससे किसी की निश्चितता का बोध कराता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ग्रामर में, तो ग्रामर में कभी भी पीसीएन यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉयज प्ले क्रिकेट, आपका ये भी सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है क्या चीज की, तो सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट तो आपका प्लूरल ही है ना, इसलिए यहाँ पे किसकी चर्चा हुई है, तो पीवी की, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके की पॉइंट पे। तो आप की पॉइंट में देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने दो चीज लिखा है, एक नाउन और एक तरफ वर्ब लिखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो नाउन होती है वो जन्म से होता है सिंगुलर, और कोई भी जो वर्ब होती है वो जन्म से होता है प्लूरल। जी हाँ, कोई भी जो नाउन होती है वो जन्म से कैसा होता है, तो सिंगुलर होती है, जबकि कोई भी जो वर्ब होती है वो जन्म से कैसा होता है, तो प्लूरल होता है। कहने का मतलब कोई भी नाउन जन्म से सिंगुलर, कोई भी नाउन जन्म से प्लूरल होता है, जिसे कुछ नियमों के तहत नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, जबकि वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाया जाता है। बिल्कुल सही। सारे के सारे जो कॉमन नाउन होते हैं वो जन्म से सिंगुलर होते हैं, जिसे कुछ नियमों के तहत उसपे प्लूरल बनाया जाता है, यानी कि एस या ईएस जोड़कर उसको हमको क्या बनाते हैं, तो प्लूरल बनाते हैं। जबकि कोई भी जो वर्ब होता है वो जन्म से होता है प्लूरल, जिसमें एस या ईएस जोड़कर उसको हमको क्या बनाया जाता है, तो उसको हम सिंगुलर बनाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वा, जो कि आपका एक कॉमन नाउन जो कि सिंगुलर नंबर में है, और यहाँ पे मैंने एस लगा दिया। तो जब ये एस लगा तो ये नाउन जो है पहले था सिंगुलर, अब कैसा बन गया, तो ये आपका बन गया प्लूरल, राइट। यहाँ पे आपका इट, जो कि आपका एक V1 है, जो कि आपका कैसा वर्ब है, तो आपका एक प्लूरल वर्ब। अब इसमें हम एस को जोड़ दिए, तो ये जो हमारा वर्ब है वो क्या चीज में चेंज हो गया, V5 में। तो V5 कैसा वर्ब होता है, सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर। जी हाँ, ये आपका कैसा बन गया, सिंगुलर, ठीक है। तो अब हम रूल नंबर 3 को देखेंगे। रूल नंबर 3 में बोल रहा है कि इफ टू डिफरेंट नाउन्स कनेक्टेड विद द प्रीपोजिशन गेट्स वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट। बोल रहा है कि अगर किसी भी सेंटेंस में जब दो अलग अलग नाउन कोई भी प्रीपोजिशन से जुड़कर आती है, तो सेंटेंस में कैसा फॉर्मेशन अथवा कैसा वर्ब है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो उसके फर्स्ट पार्ट पे। आप लोग इसे स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपके दो अलग अलग नाउन है जो कि एक प्रीपोजिशन से जुड़ के आया है। तो ऐसे में सेंटेंस में यहाँ पे जो आपका आने वाला जो यहाँ पे आपका वर्ब होगा वो कैसा रहेगा, तो किस पे डिपेंड करेगा, आपके फर्स्ट नाउन पे या फिर सेकंड नाउन पे। तो बिल्कुल आपका ये फर्स्ट नाउन पे डिपेंड करेगा। जैसे कि एग्जांपल में आप देखेंगे, द वाटर ऑफ दिस रिवर्स इज डर्टी। यहाँ पे आपका पहला जो नाउन है जो कि आपका सिंगुलर एक मटेरियल नाउन है आपका वाटर, और यहाँ पे आपका एक प्रीपोजिशन जो कि ऑफ है, और यहाँ पे आपका रिवर्स जो कि आपका एक नाउन है जो कि प्लूरल नंबर के फॉर्म में है। तो यहाँ पर सेंटेंस में जो वर्ब अप्लाई हुआ है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो आपके फर्स्ट वाले नाउन पे। तो यहाँ पे आपका चूंकि फर्स्ट नाउन आपका सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे किसकी चर्चा हुई, एच की, यानी कि बिल्कुल सिंगुलर वर्ब की। यानी कि द वाटर ऑफ दिस रिवर्स इज डर्टी, यानी कि इन नदियों का पानी गंदा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 4 को। बोल रहा है कि इफ अ सब्जेक्ट कम्स आफ्टर इंडेफिनिट, यहाँ पे इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात हो रही है। आप लोग जानते हो कि एडजेक्टिव किसे कहा जाता है। तो अगर कोई पूछते हैं आपसे कि व्हाट इज एडजेक्टिव, आप क्या बोलेंगे उसको, तो एडजेक्टिव का डेफिनेशन होता है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव के जो 10 काइंड होते हैं उसी में से आपका एक काइंड जिसे कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर की अगर बात किया जाए तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आपका इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर या फिर क्वांटिटी की बात होगी। तो अगर किसी भी सेंटेंस में इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर या क्वांटिटी के बाद कोई भी सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, यानी कि कोई ना कोई आपका नाउन ही आएगा, ऑब्वियसली नाउन ही आएगा। तो ऐसे में सेंटेंस में कैसा वर्ब आएगा किस पे डिपेंड करेगा, तो आपके नाउन पे डिपेंड करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ए लॉट ऑफ, आपका एक एडजेक्टिव है कि नहीं, जो कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर चूंकि आपका ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर का काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका आने वाला जो आपका नाउन है जो कि आपका बॉयज, जो कि आपका एक काउंटेबल है,
है कि नहीं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि a lot of boys have come, तो यहाँ पर जो आपका verb का प्रयोग हुआ है, चूंकि आपका ये verb आपका प्लूरल है, क्यों, क्योंकि इसके पहले जो आपका आने वाला जो नाउन है ये आपका कैसा नाउन है, तो आपका ये प्लूरल नाउन, इसलिए यहाँ पे आपका आने वाला जो वर्ब आया है वो आपका कैसा है, तो प्लूरल वर्ब है, ठीक है। अगला a lot of, देखिए ऊपर वाले भी सेंटेंस में भी a lot of का प्रयोग हुआ था और नीचे वाले सेंटेंस में भी a lot of का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये आपका जो a lot of है ये कहलाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और यहाँ पर चूंकि राइस का प्रयोग हुआ था, राइस आपका काउंटेबल नहीं अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये कहलाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर किसी भी सेंटेंस में इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर या फिर क्वांटिटी की चर्चा होगी तो सेंटेंस में आने वाला आपका वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर या प्लूरल, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो नाउन पे। तो चूंकि यहाँ पे इसके बाद आपका आने वाला नाउन कैसा है, तो राइस, राइस आपका कैसा नाम है, आपका एक सिंगुलर नाउन है, क्योंकि आपका अनकाउंटेबल है और कोई भी अनकाउंटेबल जो नाउन होता है वो सदैव सिंगुलर ही रहता है, इसलिए यहाँ पे आपके आने वाला वर्ब कैसा है, तो सिंगुलर है, ठीक है। बात समझ में है। पहला वाला a lot of boys have come और दूसरा वाला a lot of rice has been boiled, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग रूल नंबर 5, ए नंबर ऑफ प्लस पीसीएन प्लस पीबी। अगर किसी भी सेंटेंस में बात होती है ए नंबर ऑफ की, तो इसके बाद पीसीएन की चर्चा होती है। पीसीएन का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, और उसके बाद आने वाला आपका पीवी की चर्चा, तो पीवी का मतलब होता है प्लूरल वर्ब, ठीक है। पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन और पीवी यानी कि प्लूरल वर्ब, यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में नंबर ऑफ की चर्चा होती है तो आने वाले जो आपके नाउन होंगे वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के फॉर्म में होंगे, और आने वाले जो आपके वर्ब होंगे वो आपके प्लूरल वर्ब होंगे। आप एग्जांपल देखें, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि स्टूडेंट्स कैसा नाउन है, तो पीसीएन है, मैंने स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स लिखा है, प्लूरल नाउन। और उसके बाद आने वाले जो वर्ब है वो आपके कैसे हैं, तो हैव है, जो कि आपका एक प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर वर्ब हैज होता है, ठीक है। तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल इन द एग्जामिनेशन, यानी कि परीक्षा में बहुत सारे विद्यार्थीगण क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है। अब अगला रूल्स नंबर 6 देखेंगे, द नंबर ऑफ प्लस पीसीएन प्लस एसबी। अगर किसी भी सेंटेंस में द नंबर ऑफ की चर्चा होती है तो आपके आने वाले जो नाउन होंगे वो आपके प्लूरल होंगे, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, लेकिन आपका जो वर्ब होगा वो कैसा होगा, तो सिंगुलर वर्ब होगा। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके हमेशा बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, ए नंबर ऑफ के साथ क्या लगाया, द नंबर ऑफ के साथ क्या लगाया। तो चूंकि द नंबर ऑफ जो है वो किसी भी कलेक्शन की एक आपकी एक निश्चित संख्या को अथवा मात्रा को दर्शाने के लिए आता है, मात्रा को तो नहीं दर्शाएगा, संख्या को ही दर्शाने के लिए आता है, जिसके कारण ये आपका सेंटेंस में कैसा फॉर्मेशन तैयार करता है आपका, तो ये सिंगल तैयार करता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो द नंबर ऑफ के बाद पीसीएन यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन की चर्चा हुई, लेकिन यहाँ पे वर्ब कैसा है आपका, तो सिंगुलर है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, यानी कि परीक्षा में बहुत सारे विद्यार्थीगण क्या कर गए हैं, तो फेल कर गए हैं, ठीक है। अगला रूल नंबर देखिए, रूल नंबर 7, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस पीसीएन प्लस एसबी। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी कलेक्टिव नाउन की चर्चा हो, यानी कि कलेक्टिव नाउन को यहाँ पे सिंगुलर बनाया गया ना, तो कोई भी कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर कैसे बना सकते हैं, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर कलेक्टिव नाउन की चर्चा होगी, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ की चर्चा होगी, तो आने वाले जो आपके नाउन होंगे वो होंगे पीसीएन यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन होंगे, जबकि आपके आने वाले जो वर्ब होंगे वो कैसे होंगे, तो वो सिंगुलर वर्ब होगा। अब यहाँ पे देखते हैं टीम, जो कि आपका एक कलेक्टिव नाउन है ना, और इसको सिंगुलर बनाने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए उसके पहले क्या जोड़ते हैं, तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए या फिर एन जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है आपका ए टीम, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ की चर्चा हुई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीसीएन की चर्चा हुई है, तो प्लेयर्स जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, लेकिन आने वाले वर्ब कैसे हैं, तो आपका ये एसबी है, ठीक है। तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज कम हियर, ठीक। अगला रूल देखें, रूल नंबर 8 में बोल रहा है कि इफ टू सिमिलर नाउन्स कनेक्टेड विद द प्रीपोजिशन गेट्स सिंगुलर वर्ब। अगर किसी भी सेंटेंस में जब दो सिमिलर नाउन का मतलब होता है एक जैसा नाउन, ठीक है ना, तो बोल रहा है कि अगर किसी भी सेंटेंस में जब दो एक जैसा नाउन किसी भी प्रीपोजिशन से जुड़ कर आता है
तो सेंटेंस में सदैव अपने साथ कैसा वर्ब लेके आता है, तो सिंगुलर वर्ब। तो आप यहाँ पे देखेंगे सीटी और इधर भी सीटी, दो नाउन है, सीटी है और दोनों एक जैसा नाउन है ना, जो क्या चीज से जुड़ के आया, तो आफ्टर, आफ्टर क्या आपका एक प्रीपोजिशन है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में जब दो एक जैसा नाउन किसी भी प्रीपोजिशन से जुड़ के आएगा तो वो सेंटेंस में अपने साथ सिंगुलर फॉर्मेशन तैयार करेगा और वर्ब भी कैसा लेगा, तो सिंगुलर। तो यहाँ पे मैंने हैज का प्रयोग किया जो कि आपका एक सिंगुलर, सिटी आफ्टर सिटी हैज डिस्ट्रॉयड, शहर के शहर तबाह हो गए, ठीक है। अगला रूल देखिए, रूल नंबर 9 में बोल रहा है कि सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल एंड गेट प्लूरल वर्ब। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सदैव प्लूरल होते हैं और अपने साथ वर्ब भी कैसा लेके आते हैं, तो प्लूरल। तो वो नाउन कौन कौन से हैं, तो आपका वो नाउन है सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, शूज। सीजर्स तो जानते हैं ना, कैंची है कि नहीं, स्पेक्टिकल्स चश्मा, गॉगल्स धूप वाले चश्मा, रंगीन चश्मा, शूज जूते। तो यानी कहने का मतलब ये सारे के सारे नाउन देखने में भी प्लूरल लगते हैं और होते भी हैं प्लूरल, इसलिए इसके साथ सदैव आप लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो प्लूरल वर्ब का। जैसे माय सीजर्स, कैसा वर्ब लगा, आर लगा, माय सीजर्स आर शार्प, मेरा कैंची तेज है, ठीक है। इसके आपके एक नोट भी होते हैं, हम लोग इसके नोट को देखते हैं। बोला जाता है कि अगर इन सारे नाउनों के पहले, अगर इन सारे नाउनों के पहले एक पेयर ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, आप ये सारे नाउनों के पहले किसका प्रयोग करते हैं, एक पेयर ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो ये सारे के सारे नाउन तो होंगे आपके प्लूरल, लेकिन आने वाले आपके जो वर्ब होंगे वो कैसा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा वो सिंगुलर। जैसे कि आप एक एग्जांपल से देख सकते हैं, अ पेयर ऑफ scissors has been broken. A pair of scissors has been broken. आप देख रहे हैं कि ये scissors जो कि आपका एक प्लूरल नाउन है ना, इसके साथ ऑलवेज प्लूरल ही बढ़वाते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि अगर इन सारे जो भी आपके नाउन है ये प्लूरल वाले, इसके पहले अगर आप ए पेयर ऑफ का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे आपका ए पेयर ऑफ का प्रयोग किया गया है ना, तो ऐसे में यहाँ सेंटेंस में अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेके आता है। तो चूंकि यहाँ पे तो अभी इसके साथ प्लूरल वर्ब था ना, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके आने वाले वर्ब है वो कैसे हैं, तो एसवी यानी कि सिंगुलर वर्ब है। और ए पेयर ऑफ का मतलब होता है एक, जैसे कि दो चीज में से किसी एक को दर्शाना होता है ना, एक भाग है कि नहीं, तो इसको दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ए पेयर ऑफ का। तो इसका मतलब हो जाएगा ए पेयर ऑफ सीजर्स हैज बीन ब्रोकन, मेरी कैंची का एक भाग को तोड़ा गया है कि नहीं, मेरी कैंची के एक भाग को तोड़ा गया। कैंची का सिर्फ ऐसे होता है, कोई भी एक भाग को तोड़ दो तो फिर कैसा हो जाएगा, वो चाकू की तरह बन जाएगा, है कि नहीं। देखिए रूल नंबर 10 में बोल रहा है कि नंबर प्लस मेजरमेंट, इसका नोट में देखेंगे, इन दिस कंडीशन मेजरमेंट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल बट गेट्स वर्ब ओनली इन सिंगुलर। अगर किसी भी सेंटेंस में नंबर के बाद मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब होता है मापक, जो मापक यानी किसी भी चीज को मापने की जो इकाई होती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मापक कहते हैं, है कि नहीं। तो अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी नंबर के बाद मेजरमेंट की चर्चा होती है तो ऐसी सिचुएशन में मेजरमेंट के सॉरी नंबर के अकॉर्डिंग मेजरमेंट जो है वो आपको या तो सिंगुलर या तो प्लूरल हो सकता है, लेकिन वर्ब जो रहेगा वो सदैव कैसा रहेगा, तो सिंगुलर के फॉर्म में रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 40 मील्स, जो कि 40 आपका एक प्लूरल नंबर है कि नहीं। तो इसी कारण यहाँ पे जो ये मील है वो कैसे में चेंज हो गया है, मील्स में। यानी कहने का मतलब है ये हो गया हमारा नंबर और ये हो गया हमारा मेजरमेंट। तो नंबर के अकॉर्डिंग जो है मेजरमेंट हमारा कैसा हो गया, प्लूरल, क्योंकि आपका नंबर ही प्लूरल है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिख देता 1 तो आप बताइए यहाँ पे क्या लिखते हैं, मील या मील्स लिखते हैं, मिल लिखते ना, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ये नंबर है ये आपका कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए आपका यहाँ पे मिल भी यानी कि मेजरमेंट जो है ये भी आपका कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया ना। तो अगर यहाँ पे मैंने लिखता कि 1 मील इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो ये भी तो आपका सही है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर सेंटेंस में नंबर भी आ जाए मेजरमेंट भी आ जाए तो मेजरमेंट जो है वो सिंगुलर बनेगा या प्लूरल बनेगा, वो डिपेंड करेगा किस पर, तो नंबर पे। अगर नंबर आपका सिंगुलर है तो आपका मेजरमेंट भी कैसा रहेगा, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर आपका केवल मेजरमेंट में बदलाव होगा लेकिन वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा। वर्ब सिंगुलर था, सिंगुलर है और सिंगुलर
रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 40 मील्स रहेगा फिर भी सिंगुलर वर्ब, और यहाँ पे 1 मील है फिर भी आपका सिंगुलर वर्ब। तो 40 मील्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस या फिर 1 मील इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पे हम इज को आर में चेंज नहीं करेंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।